नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज अपन पढ़ने वाले हैं एनालॉजी के बारे में, सादृश्यता मतलब एक दूसरे की आपस में क्वेश्चन में कुछ सिमिलरिटीज रहेगी, समानता रहेगी। मतलब जैसा एक वर्ड दे दिया, उस वर्ड के साथ दूसरा जो वर्ड दिया उसका संबंध रहेगा कोई न कोई, और आगे जो पूछेगा वैसा ही संबंध बताना है जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले घर पे क्या क्या स्टडी करनी पड़ेगी उसका अध्ययन कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए इसमें आपके जीके का भी नॉलेज जरूरी है नॉर्मल, आपको साइंस का भी नॉर्मल नॉलेज जरूरी है, रीजनिंग भी चाहिए जो तो अपन पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा बहुत मैथ्स का भी नॉलेज चाहिए और हिंदी का भी नॉलेज चाहिए। सर क्या क्या जीके में देखो, जीके में देखें तो राज्य व राज्य राज्य व राज्यों की राजधानियां, देश व देश की राजधानी, देश व देश की क्या देखनी है, राजधानी, करेंसी, प्रमुख देशों की क्या क्या करेंसी है, जैसे जापान की क्या है, इटली की क्या है, यूएई की क्या है, इंडिया की क्या है, बांग्लादेश की क्या है, पाकिस्तान की क्या है ना। हर कंट्री की करेंसी का नाम भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि संसद के नाम, प्रमुख प्रमुख देशों की संसदों के नाम भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। प्रमुख प्रधानमंत्री है, पीएम है, उनका भी नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ऐसे भी संबंध दे दिए जाते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन होगा आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज इसके लिए बहुत जरूरी है। साइंस में जैसे कि आपको मात्रक याद करने पड़ेंगे, आविष्कारक याद करने पड़ेंगे, प्रमुख यंत्र है उनके नाम याद करना पड़ेगा। जैसे रीजनिंग में तो आपका रीजनिंग ये तो आ ही गया, आपकी कोडिंग डिकोडिंग वाला भी इसमें संबंध दे सकता है। मैथ्स में भी आपका क्यूब वाला है, स्क्वायर वाला संबंध दे सकता है। हिंदी में जैसे कि आपको दे सकता है, विलोम शब्द दे सकता है, विलोम शब्द दे सकता है, पर्यायवाची शब्द दे सकता है, इसमें आपस में संबंध दे सकता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी सिमिलर वर्ड, एंटोनियम, सिनोनियम कुछ भी वर्ड देके पूछा जा सकता है। ये कुछ है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे जीके में आपको जानवरों की बोलियां, जानवरों की बोलियां कि जानवर है क्या क्या कैसे कैसे बोलते हैं, जैसे कौवा काऊ काऊ करता है, जैसे शेर दहाड़ता है ना। इस तरह जानवरों की बोलियां को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत आपको जानवरों के निवास स्थान, वही कौन कहाँ पे निवास करता है, उनका भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इनके बारे में विशेष अध्ययन करना है, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या हो सके, सही हो सके। दोस्तों इनका हाँ मैं कहता हूँ लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आपको फिर भी नॉर्मली जो होते हैं वो आपको मोस्टली याद करने ही पड़ेंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना। अब अपन सेशन को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है कि देश का सर राष्ट्रपति होता है तो राज्य का क्या होना चाहिए। मैंने कहा देश का राष्ट्रपति जिस कंडीशन में, जिस पोजीशन पर होता है, उसी तरह राज्य में यहाँ पर क्या होता है, राज्यपाल होता है। मतलब देश में जो राष्ट्रपति के साथ जो शक्तियां होती है, जो नियम कानून होते हैं, वही राज्य के स्टेट के अंतर्गत वो किसके पास होते हैं, राज्यपाल के पास होते हैं। इसलिए इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि जैसे फूल है, फूल क्यारियां होती है, इसी तरह तट किसके किनारे होते हैं। क्यारियां होती हैं, क्यारियों में क्या होते हैं, फूल होते हैं। इसी तरह समुद्र होता है तो समुद्र के किनारे क्या होता है, तट होता है। तो तट होता है किसके किनारे, समुद्र। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर होने वाला है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखो मैंने सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ पे सम्मिलित किए हैं बिल्कुल, और बाकी जो मैंने आपको बोला है वो तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे पौधा है, पौधे के लिए वृक्ष, पौधा बड़ा होके क्या बन जाता है, वृक्ष बन जाता है तभी। जो इसी प्रकार कन्या का क्या संबंध होगा। मैंने कहा पौधा जब बड़ा होता है तो वृक्ष बनता है, और कन्या जब बड़ी होती है तो क्या बोलते हैं उसको, औरत बोलते हैं या फिर महिला बोलते हैं। तो यहाँ पे महिला कौन से ऑप्शन में दिखा, ए ऑप्शन में, इसलिए ए ऑप्शन इसके का परफेक्ट आंसर हो जाए। ये व्यवहारिक नॉलेज विवेक क्षमता पर आधारित है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल बेसिक ले पता होना चाहिए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4।
4 नंबर कहता है कि जैसे सर जल है जो महासागर, देखो महासागर में क्या होता है, पानी होता है, तो वायुमंडल में क्या होना चाहिए, कहता है महासागर में तो पानी होता है, तो वायुमंडल में क्या होती है, हवा होती है, वायु होती है। और वायु कौन से ऑप्शन में दिखा, बोला सर 3 नंबर ऑप्शन में दिखा, इसलिए 3 नंबर बिल्कुल क्या हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भीड़ से जैसे परेशानियां होती है, भीड़ से क्या होती है, परेशानी होती है, तो भूतों से क्या होता है। मैंने कहा भीड़ होती है तो आदमियों को चलने में परेशानी होती है, खड़े होने में परेशानी होती है, तो भूत आते हैं तो डर लगता है, भय लगता है, तो भूतों से क्या लगना चाहिए, डर लगना चाहिए। डर मतलब भय लगना चाहिए। क्या डर या भय कहीं ऑप्शन में है, बोला सर ऑप्शन नंबर 4 में भय दे रखा है, इसलिए भय, इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसा संबंध इनका इनसे होता है वैसा ही संबंध उसका उससे होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि सर रुपया है जो करेंसी है भारत की, इसी तरह येन कहाँ की करेंसी। मैंने आपको कहा था ना कि प्रमुख देशों की करेंसी जरूर याद कर लेना। बोला सर रुपया भारत की करेंसी का नाम है, मुद्रा का नाम है। येन है जो जापान की करेंसी का नाम है। किसकी करेंसी का नाम है, जापान की करेंसी का नाम है। तो जापान कहाँ पे दिखा, बी ऑप्शन में। इसलिए अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर है। कनाडा की क्या है, डॉलर है। बांग्लादेश की क्या है, टक्का है ना। पाकिस्तान की क्या है, रुपया है ना। इसी तरह ये करेंसीज के प्रमुख देशों की नाम, करेंसी को आपको याद भी करना है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कि कहता है कलियों से क्या बनते हैं, फूल बनते हैं। कली के बाद फूल लिखा, तो कलियों से क्या निकलते हैं, फूल निकलते हैं। तो फल कैसे बनते हैं, यहां से ये जो बनेगा वही तो है कि देखो इसका संबंध इससे ये बनता है, इससे क्या बनता है। तो मैंने कहा फूलों से फल बनते हैं, कलियों से फूल बनते हैं, तो फूलों से फल बनते हैं। तो फूल जिस भी ऑप्शन में दिखा, बोला सर ऑप्शन नंबर 4 में फूल है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपस में क्या है, संबंध दर्शाता है। जिस प्रकार पहले 2 शब्द आपस में संबंधित है, उसी प्रकार ये दोनों शब्द भी आपस में क्या होंगे, संबंधित होंगे। यही तो एनालॉजी है, यही सादृश्यता, समानता है। बड़े नंबर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सभा का सभापति होता है तो समाचार पत्र का हेड कौन होता है। जब कोई कमेटी होती है तो उसका चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, सभापति। इसी तरह जो समाचार पत्र होते हैं उनका मेन कौन होता है, तो आप कहते हो सर एडिटर होता है। कौन होता है समाचार पत्रों का मेन, संपादक होता है, एडिटर होता है। तो संपादक कौन से ऑप्शन में दिखा आपको, बोला सर डी ऑप्शन में दिखा, तो डी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों जैसे कि बुद्धि और बुद्धि का बाद में लिखा मूर्ख लिखा है, तो जल का क्या लिखें। मैंने कहा बुद्धि और मूर्ख का आपस में संबंध क्या है, बोला सर ये आपस में क्या है, ऑपोजिट है, विलोम शब्द है। क्या है, विलोम शब्द है। आपस में ऑपोजिट लिखे हुए हैं, विलोम शब्द लिखे हुए हैं। मैंने कहा तो पानी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बोला सर पानी का विलोम शब्द हो जाएगा रेगिस्तान। और रेगिस्तान कौन से ऑप्शन में दिखा, डी ऑप्शन में। देखो धनवान का और पानी का मतलब नहीं है, भावुक और पानी का, विद्वान और पानी का मतलब नहीं है। तो पानी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल का क्या हो जाएगा, रेगिस्तान, सूखी जगह हो जाएगी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों जैसे यहां पे लिखा है रेडियो, रेडियो के लिए क्या यूज किया है, श्रोता यूज किया है। तो फिल्म के लिए क्या शब्द यूज, क्या वर्ड यूज करना होगा। मैंने कहा रेडियो है, रेडियो को सुनते हैं हम, तो रेडियो को हम सुनते हैं तो उसके लिए हम क्या बन जाते हैं, श्रोता बन जाता है। कि सुनने वाले को क्या कहते हैं, श्रोता, और देखने वाले को क्या कहते हैं, दर्शक। तो फिल्म देखते हैं तो देखने वाले क्या कहलाएंगे, दर्शक कहलाएंगे। और दर्शक कौन से ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे, बोला सर यहाँ पे दर्शक 2 नंबर ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है, बोला सर पुरुष के बाद जीवनी लिखा है, पुरुष के बाद जीवनी लिखा है, तो राष्ट्र के बाद क्या आना चाहिए। मैंने कहा पुरुष का और जीवनी का आपस में क्या संबंध है। मैंने कहा बड़े बड़े जो लोग होते हैं जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम है, कोई अभिनेता है,
कोई राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई कवि है, कोई अच्छा महापुरुष है जिनकी क्या बायोग्राफी लिखी जाती है, मतलब जीवनी लिखी जाती है उनके जीवन के आधार पर, तो देश होते हैं, देश का क्या होता है, इतिहास होता है, हिस्ट्री होता है, इतिहास लिखा जाता है। जैसे पहले अपने मुगलों का शासक था, तो आज अपन पढ़ते हैं मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं, तो देशों का क्या लिखा जाता है, इतिहास लिखा जाता है। तो इतिहास कौन से ऑप्शन में दिखा, बोला इतिहास 2 नंबर ऑप्शन में दिखा, इसलिए बी ऑप्शन क्या हुआ, परफेक्ट आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है आपके सामने कि जैसे कि दोस्तों चिकित्सक रोगी, और चिकित्सक और रोगी का जो संबंध है वही उसी तरह आगे राजनीतिक का संबंध किससे होने वाला है। मैंने कहा यहाँ पे चिकित्सक लिखा है, अगर कोई रोगी नहीं होगा तो चिकित्सक इलाज किसका करेगा, चिकित्सक नहीं कुछ नहीं कर सकता। रोगी का इलाज कौन करता है, चिकित्सक करता है। या रोगी किसके पास आता है, डॉक्टर के पास आता है। तो मतदाता किसके पास जाएगा, नेता के पास। राजनीतिज्ञ मतलब जो नेता होता, राजनेता होता है, तो मतदाताओं से राजनेता बनते हैं, और मतदाता किसके पास जाते हैं, राजनेता के पास जाते हैं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। जैसे रोगी अपनी समस्या का समाधान करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, चिकित्सक के पास जाता है, तो जनता अपन मतदाता है जो राजनेता को बनाते हैं, तो अपनी जो समस्या होती है वो समाधान करने के लिए किसके पास जाते हैं, राजनीतिज्ञ के पास जाते हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों, जैसे हिटलर का संबंध जर्मनी से है, उसी प्रकार मुसोलिनी का संबंध किससे है। मैंने कहा हिटलर एक क्रूर शासक था, और जिसका संबंध किस देश से है, जर्मनी देश से है। इसी प्रकार जो मुसोलिनी नाम का शासक था, उसका संबंध किससे है। बोला भारत, इटली, इराक, अमेरिका, तो इसका संबंध किस देश से होगा, इटली से होगा। ये आपको अगर याद है तो आप बता सकते हो, क्योंकि जो जीके के क्वेश्चन है उसमें तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ याद तो करना ही पड़ेगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों, जिस प्रकार वोटर का संबंध स्वयं से है, उसी प्रकार आगे से कौन से 2 शब्द हैं जिनका संबंध भी इसी तरह दे रखा होता है। तो बिल्कुल जैसे वोटर का संबंध पानी में क्या किया जाता है, तैरा जाता है। इसी प्रकार आपने ऑप्शन देखा, क्या फ्लड में, बाढ़ में और ग्राउंड का संबंध नहीं, लेकिन ग्राउंड के अंतर्गत, मैदान के अंतर्गत क्या जाता है, खेला जाता है। तो ग्राउंड में क्या किया जाता है, खेला जाता है। इसीलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, परफेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, जैसे कि TRAIN को सर यहाँ पे NIART लिखा है, इसी तरह टेबल को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। मैंने कहा ये TRAIN ट्रेन को यहाँ पे NIART कैसे लिखा है, उसी तरह आपको टेबल का भी लिखना पड़ेगा। तो बोला सर ये अपन ने जब कोडिंग डिकोडिंग नाम का चैप्टर पढ़ा था, और उसमें बिल्कुल अच्छे से अपन ने क्या किया था, अध्ययन किया था कि ऐसा किस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखा कि सर TRAIN में जो ये AIN लास्ट के 3 वर्ड है, इनको यहाँ पे विपरीत करके NIA लिख दिया गया है, और TR को यहाँ पे RT विपरीत करके लिख दिया गया है। मैंने कहा इसी प्रकार जैसे ये टेबल वर्ड है, इसमें लास्ट के 3 वर्ड है, इनको विपरीत किया तो ELB लिखा, लेकिन TA को विपरीत किया तो A और T लिखा। ELBAT कौन से ऑप्शन में दिखा, बोला सर ELBAT जो ऑप्शन नंबर 2 में दिखा, इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर होने वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने क्या कहना चाहता है कि PLAY के लिए जैसे KOZB लिखा है, इसी तरह मीन के लिए यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। तो मैंने कहा ये प्ले का KOZB कैसे लिखा गया है। तो आपने देखा कि सर P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। K कौन से नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। इसी तरह ये कौन से पे आता है, 12 पे, लेकिन ये आता है 15 पे। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, इनका टोटल कितना होता है,
27 होता है, मतलब ये शब्द आपस में एक दूसरे की क्या है, उल्टे हैं, विपरीत है। जैसे इस तरफ से अगर अपन बात करें, इस तरफ से ये P है, अगर 16 नंबर पर है, इस तरफ से K भी कौन से नंबर पे है, तो P और K एक दूसरे का विपरीत है नहीं, काला पानी या पी के मूवी। इसी तरह LO का मैंने याद कराया था लव वर्ड से, इसी तरह आपको AZ का याद कराया था मैंने आज से, इसी तरह YB का मैंने याद कराया था आपको बाय बाय टाटा से। इस तरह आपको मैंने पढ़ाया था तब याद करवाया था। इसी तरह M का उल्टा क्या होता, N मालवीय नगर याद करवाया था। E का उल्टा क्या होता, लव V होता है। A का उल्टा Z आज याद कराया, N का मालवीय नगर। NVZM जहां भी दिखे वही आपका क्या होने वाला है, परफेक्ट आंसर। तो NVZM आपको तीसरे नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए C ऑप्शन क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बाकी विपरीत अक्षरों का टोटल हमेशा कितना होता है, 27 होता है। बिल्कुल, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, बोलता है जिस प्रकार DE को 45 लिखा, इसी प्रकार BC को क्या लिखा जाएगा। मैंने कहा DE को 45 लिखा कैसे है, बोला सर D है जो क्रमांक आता है 4 नंबर पे और E है जो 5 नंबर क्रमांक पे आता है। तो मैंने कहा इनका अपन ने क्या लिखा है, 4 और 5 लिख दिया। तो B है जो आपका 2 नंबर क्रमांक पे आता है और C 3 नंबर पे आता है, इसलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार इसने ये कोडित किया है उसी प्रकार अपन कोड देंगे। तो 23 कौन से ऑप्शन में दिखा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि सर जिस प्रकार यहाँ पे PMT के लिए 49 यूज किया है, उसी प्रकार HMT के लिए क्या यूज करें। मैंने कहा ये PMT को 49 कैसे लिख सकता है, तो जिस टाइम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा तो मैंने अच्छे से आपको इसके जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं नंबरिंग के, सारे मैंने आपको बताए थे। मैंने कहा था 12 या 13 तरह के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन आप उसको इस क्लास में तरीके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे P का क्रमांक कितना होता है, बोला सर 16 नंबर पे होता है, M 13 नंबर पे होता है, T 20 नंबर। क्या इनका टोटल 49 है, बोला सर 9 और 4 बिल्कुल 49 लिखा है। तो मैंने कहा इसी तरह HMT का भी क्रमांक देखना है। H 8 नंबर पे आता है, M 13 पे और T 20 पे, और यहाँ इनका टोटल करें तो कितना हो रहा है, 41 हो रहा है। और 41 कौन से ऑप्शन में दिखा, C ऑप्शन में, इसलिए C ऑप्शन बिल्कुल क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्रोत्साहन के बाद विजय दिया है, तो कुंठा के बाद क्या आने वाला है। मैंने कहा प्रोत्साहन का मतलब संबंध किससे है, विजय से है। प्रोत्साहित करते हैं तो वो विजय की तरफ अग्रसर होता है। और कुंठा का मतलब होता है कुंठा, कुंठा से अपन कोई आदमी को बार बार कुंठित करते हैं तो वो क्या होता है, विफल होता है, असफल होता है। तो विफल कौन से में दिखा, बोला सर C ऑप्शन, इसलिए क्या हो जाएगा, विफलता या असफलता। तो C बिल्कुल क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सर रिवाज का संबंध संस्कृति से है, तो रस्म का संबंध किससे होगा। अगर अलग अलग संस्कृति के अनुसार अलग अलग रिवाज होते हैं, तो अलग अलग प्रथाओं के अनुसार अलग अलग रस्में होती है। जैसे अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रथाएं होती है, जैसे गरासियों में अलग होती है, शहरिया में अलग होती है, भीलों में अलग होती है, डामोर में अलग होती है। इसी प्रकार अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग जाति को अलग अलग प्रथाओं में अलग अलग क्या होती है, रस्में होती हैं। तो प्रथा कहां पे दिखी, C ऑप्शन में दिखा। तो प्रथा जैसे संस्कृतियों में रिवाज, प्रथाओं में क्या होती है, रस्में होती हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्या कहना चाहता है, बोलता है गड़गड़ाहट से वर्षा, गड़गड़ाहट का संबंध जिस प्रकार वर्षा से है, तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क का संबंध किससे होगा। मैंने कहा जब बारिश होती है तो गड़गड़ाहट होती है, और रात्रि होती है तो क्या होता है, अंधेरा होता है। बारिश होती है तो बादल गड़गड़ाते हैं या आवाज करते हैं, बादल गरजते हैं तो गड़गड़ाहट या गड़गड़ाहट की आवाज आती है। उसी प्रकार रात्रि होती है तो अंधेरा होता है, और अंधेरा कौन से ऑप्शन में दिखा, C ऑप्शन में है, इसलिए C ऑप्शन बिल्कुल क्या होने वाला है, परफेक्ट आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
22 नंबर कहता है जिस प्रकार नगर और देश का संबंध दे रखा है इसी प्रकार पृथ्वी के साथ कौन सा वर्ड आना चाहिए। मैंने कहा देश में क्या होते हैं, अलग अलग नगर होते हैं, अलग अलग राज्य होते हैं, लेकिन पृथ्वी किस में होती है? पृथ्वी एक ग्रह है और ये किस में होना चाहिए? सौर मंडल में होना चाहिए। तो सौर मंडल ऑप्शन आपका कौन सा है? दूसरा। तो सौर मंडल में ही ग्रह होते हैं और सौर मंडल में पृथ्वी आएगा, क्योंकि देश में नगर होते हैं, सौर मंडल में क्या होते हैं? ग्रह में पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है जैसे कां कां क्या करती है? आवाज करती है। कौन? बतख करती है। तो हुंकारता कौन है? हुंकारता कौन है? सांड। कौन हुंकारता है? सांड। तो ये आवाज, मैंने कहा था कि जानवरों की आवाज से संबंधित विशेष आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, मेंढक टर टर करता है, सांड हुंकारता है। इस तरह आपको प्रत्येक की आवाज भी आपको ध्यान में रखने हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ये ऐसे चैप्टर क्या होते हैं? अच्छे से क्लियर होते हैं। बड़े क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि दस्ताना का संबंध जिस प्रकार हाथ से है, हाथ के मोजे क्या कहलाते हैं? दस्ताना कहलाते हैं। इसी प्रकार आपको इन चारों संबंधों को देखते हुए कौन सा संबंध है जो इस तरह संबंध क्या करता है? दर्शा। संबंध क्या होने वाला है? परफेक्ट होने वाला। देखो कोट और पॉकेट, तो देखो ये बिल्कुल नहीं हो रहा जैसा ये है। गर्दन और कॉलर, गर्दन के ऊपर कॉलर होती है, लेकिन यहाँ पे दस्ताना है, ये हाथ के ऊपर हाथ के ऊपर पहने जाते हैं। टाई और शर्ट भी मैच नहीं कर रहा। लेकिन जैसे मोजा है, मोजा किस में पहने जाते हैं? पैर में। और दस्ताना किस में पहने जाते हैं? हाथ में। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो रहा है? परफेक्ट आंसर होना चाहिए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है जिस प्रकार 1 के बाद 8 लिखा, 8 के बाद 27, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो जिन बच्चों ने अच्छे से, मैंने कहा था कि क्यूब याद करने कम से कम 20 तक और आपको स्कोर याद करने कम से कम 30 तक, तो बिल्कुल देखते आपके दिमाग में आ गया कि 1 का क्यूब सर क्या होता है? 1। 2 का क्यूब सर 8 होता है। 3 का क्यूब सर 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होना चाहिए। तो 64 कौन से ऑप्शन में दिखा? डी ऑप्शन में। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सर 6 के बाद 2 2 2, 6 के बाद 222 222 लिखा है, तो 7 के बाद क्या लिखा जाने वाला है? मैंने कहा ये 6 और 222 का संबंध आपस में क्या है? अगर आपने ये संबंध जान लिया तो 7 के बाद आने वाला संबंध भी बिल्कुल अच्छे से आप जान जाओगे। तो आपने कहा सर 6 के बाद अपन ने क्या लिखा है? 222 लिखा है। तो मैंने कहा 6 का क्यूब कितना होता है? बोला सर 216 होता है। 16 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो कितना हो सकता है? बोला सर 222 हो जाता है। इसी तरह आप यहाँ पे अगर 6 का क्यूब करके 6 जोड़ रहे हो तो यहाँ पे भी 7 का क्यूब करके क्या को जोड़ दो? 7 जोड़ दो। और 7 का क्यूब कितना होता है? बोला सर 7 का क्यूब होता है 343 होता है, और इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। और 350 कौन से ऑप्शन में दिखा? ए नंबर ऑप्शन में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जिस प्रकार 100 का संबंध 101 से है उसी प्रकार 20 का संबंध किससे होगा? 10 का स्कोर कितना होता है? 100 होता है, लेकिन 100 की जगह इन लोगों ने यहाँ पे 101 लिखा है। और 20 का स्कोर क्या होता है? 400 होता है। कितना होता है? 400 होता है, लेकिन 400 की जगह अपने को क्या लिखना है? 400। एक बढ़ाकर लिखा है तो आपको भी क्या करना है? एक बढ़ाकर ही लिखना है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सर 130 की जगह क्या लिखा है? 68 लिखा है। तो 350 की जगह क्या लिखा जाएगा? मैंने कहा दोस्तों सबसे पहले यह चेक करो कि 130 की जगह इसने 68 लिखा कैसे है। अगर यह संबंध पता चलेगा तभी तो यह वाला संबंध दर्शा पाएंगे। तो मैंने कहा देखो 130 का आधा कितना होता है? बोला सर 130 का आधा 65 होता है।
क्या 65 बिल्कुल नजदीक, 65 के नजदीक संख्या है? बोला 65 के बिल्कुल नजदीक 68 लिखा हुआ है। तो मैंने कहा 65 में कितने जोड़े? 3। मैंने कहा आधा करके 3 जोड़ा है, तो आप भी आधा करके 3 जोड़ो। तो आपने किया 350 और 350 का आधा करके क्या जोड़ा? 3 जोड़ा। आधा किया तो कितना हुआ? 300 का 100 तो 350 का 175, और 175 प्लस 3 कितने हुए? 178 हुए। और 178 कौन से ऑप्शन में दिखा? डी ऑप्शन में, इसलिए डी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है जिस प्रकार 248 को यहाँ पे 3 लिखा है, उसी प्रकार 328 को क्या लिखा जाएगा? मैंने कहा ये 248 और 3 का आपस में क्या संबंध है? अगर ये संबंध पता चल गया तो ऑटोमेटिक 328 के आगे क्या आने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। आपने नोटिस किया सर ये 24 है और ये 8 अलग अलग कर दें, और 24 में अगर सर हम 8 का भाग दे देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आता है? 3 आता है। तो यहाँ पे भी ऐसा करते हैं, 32 में भाग देते हैं 8 का, और 32 में 8 का भाग देते हैं तो सर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। और 4 कौन से ऑप्शन में दिखा आपको? ऑप्शन नंबर सी में दिखा, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है जिस प्रकार सर AEHN को BCKR लिखा है, इसी प्रकार DFN को क्या लिखा जाएगा? मैंने कहा ऐसा इसने किस तरीके से क्या संबंध दर्शाया है? तो मैंने कहा जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन अल्फाबेट्स के अनुसार आ जाए तो उसमें आपको इनके क्रमांक नंबर लिखने हैं ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाए, आप अच्छे से इनको कर सको। बोला A 1 नंबर पे आता है, E सर 5 पे आता है, H 8 पे आता है, N है 14 नंबर पे आता है। इसको क्या लिखा है? बोला सर 1 को यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पे इसने C लिखा है तो 3 लिखा है, यहाँ पे K का 11 लिखा है, R का 18 लिखा है। यहाँ पे थोड़ा ये करेक्शन कर लेना, ये C नहीं, यहाँ पे क्या है? G है दोस्तों। क्या है? G है, ये करेक्शन कर लेना। और G का नंबर कितना होता है? 7 नंबर होता है। कितने नंबर होता है? 7 नंबर। तो कुछ नहीं, देखो 1 बढ़ाया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 बढ़ाया है, लगातार बढ़ा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में सीरीज चल रही है। तो डी की जगह क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। एफ की जगह जी आना चाहिए। जी की जगह ई 1 बढ़ाया है, यहाँ पे 2 बढ़ाएगा तो ई एफ 6 और 2 पे 8, तो एच आना चाहिए। यहाँ पे जी 7 और 7 और 3 10 जे आना चाहिए। और यहाँ पे एन 14 और 4 कितने? 18 आर आना चाहिए। ई एच जे आर कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में दिखा, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 कहता है जिस प्रकार नंबर है, नंबर वर्ड लिखा हुआ, इसको UNBMRE लिखा है, इसी प्रकार GHOST को क्या लिखा जाएगा? मैंने कहा इनका आपस में संबंध क्या है, किस वजह से आपने नंबर को ऐसा लिखा है? तो आपने ऐसे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में भी पहले भी किए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपस में संबंध क्या क्या, किस किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में आपने सवाल किए होंगे, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। सर यहाँ पे आपने देखा NU को 2 जोड़ा बनाया और 2 का उल्टा कर दिया, UN कर दिया। MB को यहाँ पे BM लिखा है और ER को RE लिखा। मैंने कहा 2 का जोड़ा बना के वर्डों को उल्टा किया है, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। यहाँ पे GH और ये और एक है सिंगल, तो सिंगल ही रहने दो। GH का क्या लिख सकते हैं? HG। SO OS का क्या लिखेंगे? SO। और T अकेला तो T। HGSOT कौन से ऑप्शन में दिखा? HGSOT आपको D नंबर ऑप्शन में, इसलिए D नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इतना ही, 31 तक ही क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इतने क्वेश्चन अपने कर लिए हैं क्लासरूम में, और इससे ज़्यादा इस चैप्टर की आप लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, क्योंकि क्लास में अपने चाहे इसके 100 क्वेश्चन कर लें, लेकिन 100 क्वेश्चन ही कम है दोस्तों। इस चैप्टर के कम से कम आपको 500 प्लस क्वेश्चन करने का प्रयास करना है,
क्योंकि ये जो चैप्टर्स होते हैं ये प्रैक्टिस पर ही आधारित चैप्टर है और व्यवहारिक नॉलेज पर आधारित चैप्टर है। इनका कोई ये नहीं है कि फिक्स ऐसा ही तरीका है इतने क्वेश्चन। हाँ ये है कि इनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे तरह के क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए उन टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले आया हूँ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस में एक भी परफेक्ट में जैसे कुछ चैप्टर है, जैसे सीरीज का चैप्टर हो गया और क्लासिफिकेशन का चैप्टर हो गया, एनालॉजी का चैप्टर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हो गया। इन चैप्टर में जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ही ये चैप्टर आपके क्या होने वाले हैं, मजबूत होने वाले हैं। तो बिल्कुल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।